हम लोग जी अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है। जिन लोगों के कैमरास ऑन है वो काइंडली बंद कर देंगे। थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन है जो कि मैं आपको पहले दे दूं लेक्चर से पहले, ताकि आप उसी फॉर्मेट के ऊपर आइंदा भी लेक्चर्स वगैरह कंडक्ट करते रहें। अच्छा जी, सिनेरियो कुछ यूं है कि पहले 10 मिनट्स के अंदर हम अपनी रिवीजन करते हैं जब हमारी क्लासेस हो रही होती हैं। उसके बाद हमारा लेक्चर होता है और एट द एंड हम 10 मिनट्स के अंदर क्वेश्चन आंसर्स का सेशन करते हैं। उससे पहले कोई सवाल जवाब नहीं करता, ताकि क्या नाम है, डिस्टर्बेंस ना हो। ठीक है, ये डिसिप्लिन है आपके क्लास का, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद आप लोग साथ साथ प्रैक्टिस नहीं शुरू कर देंगे। आप लोगों ने एक बात का ख्याल रखना है, जब आपका लेक्चर हो रहा हो, ड्यूरिंग लेक्चर आप लोगों ने सिर्फ आपके हाथ में एक पेंसिल और आपकी नोटबुक होनी चाहिए, और लेफ्ट साइड के ऊपर कीज यहाँ पर आ रही तो होगा ये कि जो मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ आप लोगों ने करना ये होगा कि साथ साथ आप लिखते जाएंगे, ताकि एट द एंड अगर आपके पास रिकॉर्डिंग थोड़ी लेट भी होती है तो आपको पता होना चाहिए कि सर ने क्या पढ़ाया था। और जब आप प्रैक्टिस करने बैठेंगे तो अपनी नोटबुक को ऑन कर लेंगे, ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आप उसके मुताबिक ही जो मैंने आप पॉइंट्स लिखते रहिएगा, जो मैं आपको चीजें बताता रहूंगा। ठीक है जी, आज का हम सेशन अपना स्टार्ट करते हैं। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये जी हमारे सॉफ्टवेयर का इंटरफेस है। अगर मैं ओपन करूं, ये जब भी आप ओपन करेंगे तो आपके पास इस तरह का बार ओपन हो जाएगा, इस तरह का टैब इंटरफेस ओपन हो जाएगा आपके सॉफ्टवेयर का। ठीक हो गया। करना आप लोगों ने ये होगा, सबसे पहले अगर आपके पास आपने कुछ कैनवसेस पे ऊपर काम किया होगा तो वो आपके पास रिसेंट में आना शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी आपके पास नहीं आएगा। जो काम आप मोस्टली कर रहे होते हैं वो आपके पास यहाँ पर शो कर रहा होता है आपका सॉफ्टवेयर। सबसे पहले जी आप अपना पेज बनाते हैं, क्रिएट न्यू, सिंपल क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे टैब ओपन हो जाएगा। या आप सिंपल फाइल में जाएं, फाइल में जाके आप न्यू करें तो आपके पास यहाँ पर आपका टैब ओपन हो जाएगा, जिसकी मदद से आप अपने टास्क कर सकते हैं। इस वक्त चैट लेक्चर गौर से सुने। अगर आवाज नहीं आ रही तो आराम से बैठें, रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। अगर आपके लेक्चर अगर कोई इशू नेट का है वो आपकी तरफ से, उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूं ना, तो इसका थोड़ा सा आपको ख्याल नहीं करेगा, कोई मैसेज नहीं करेगा, डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं होगी। ठीक है जी, हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, ये आपके पास न्यू डॉक्यूमेंट का टैब है, जिसके अंदर आपके पास रिसेंट है। रिसेंट के अंदर आपके पास वो साइजेस आ रहे होते हैं जो आपने साइज न्यूली लिए होते हैं कुछ दिन पहले, तो वो आपके पास आ रहे होते हैं। अगर आप साइजेस मोस्टली यूज करते हैं आप उसे कुछ सेव भी कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आपके पास कुछ मोबाइल प्रीसेट्स दिए हुए, मोबाइल एप्लीकेशंस जो लोग ड्रॉ करते हैं, जो डिजाइनर्स करना चाहते हैं उनके लिए, जो मोस्टली कॉमन साइजेस जो हम मार्केट में चल रहे होते हैं। यहाँ पे व्यू ऑल प्रीसेट पे अगर क्लिक करते हैं तो आपके पास यहाँ डिफरेंट साइजेस अवेलेबल होते हैं, आप इजीली यहाँ से साइज सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास आ जाता है वेब। वेब के हवाले से जो साइजेस हैं, व्यू ऑल प्रीसेट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास डिफरेंट साइजेस आपको दे रहा होगा, आपको शो कर रहा होगा। जो मोस्टली कॉमन इन मार्केट साइजेस होते हैं वो आपके पास होते हैं यहाँ पे। उसके बाद प्रिंट के अंदर जो साइजेस हैं मोस्टली हम ये वाले साइजेस यूज कर रहे होते हैं। A4 साइज वही साइज होता है जब आप फोटो स्टेट करवाने के लिए जाते हैं, जो आपको एक पेज दिया जाता है वो A4 साइज कहलाता है। A4 साइज को अगर डबल कर ले तो वो A3 साइज कहलाता है। मोस्टली ये वो साइजेस होते हैं प्रीसेट्स जो हम मोस्टली यूज कर रहे होते हैं अपने काम के अंदर। उसके बाद आपके पास आ जाता है फाइल एंड वीडियोस के हवाले से कुछ साइजेस हैं वो आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है। आर्ट एंड इलस्ट्रेशन के हवाले से अगर कोई पोस्टर साइजेस हैं तो वो आपके पास यहाँ पर गिवन है। ये वो साइजेस हैं जो ऑलरेडी आपको सॉफ्टवेयर ने प्रोवाइड किए हैं। उसके बाद जी आपने अगर खुद से अपना साइज कोई बनाना है तो उसके लिए क्या है, सबसे पहले अपनी फाइल का नाम देंगे। यहाँ मैं देता हूँ जी बैच नंबर 17। जो आप लोग आए हैं तो यहाँ जी आप लोगों का, आप जो भी फाइल जो भी टास्क आप बना रहे हैं तो आप सबसे पहले यहाँ पे नंबर देंगे। उसके बाद जी आप लेक्चर नंबर 1 यहाँ पर लिख दें। और उसके बाद जी आप अपने साइज देते हैं, आपको जो भी कैनवस का साइज देना है। यहाँ पे जी आपके पास मेजरमेंट्स दी हुई है, ये स्टेप को ऑन करेंगे। जहाँ पे भी ये एरो आपको नजर आए, इट्स मीन उसकी प्रॉपर्टीज में और भी ऑप्शंस मौजूद हैं। इसके ऊपर क्लिक करें तो आपके पास डिफरेंट मेजरमेंट्स आ रही हैं, जिसके अंदर आप इंचेस में ले सकते हैं, मिलीमीटर्स में ले सकते हैं, सेंटीमीटर्स में ले सकते हैं और पिक्सल्स में साइज ले सकते हैं। इस वक्त हम साइज पिक्सल्स में ले लेते हैं और पिक्सल्स के अंदर हम अपनी मर्जी से विड्थ और हाइट का साइज दे देते हैं। सिंपल मैं सिलेक्ट करता हूं और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1080 और हाइट भी मैं इसकी दे देता हूँ 1080। ठीक है जी, ये आपके पास सेकंड ऑप्शन आ रहा है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन क्या है, इस वक्त ओरिएंटेशन की खास जरूरत नहीं है। उसके रीजन ये है कि हमने साइज ही स्क्वायर में ले लिया है कि उसकी हमने विड्थ को भी 1080 साइज दे दिया
और उसकी हाइट को भी 1080 साइज दे दिया है। ओरिएंटेशन आपकी ये होती है कि आपको अपना कैनवस किस तरह चाहिए। कैनवस वो चीज होती है, जो मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, कैनवस वो जिसके ऊपर हम अपना आर्ट वर्क बनाते हैं अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर, उसको हम कैनवस कहते हैं। ओरिएंटेशन की जहाँ बात हो रही है, उसके अंदर हम जी लैंडस्केप या हम हॉरिजेंटल अपना साइज चाह रहे हैं, जैसे मैं एरो मूव कर रहा हूँ, आप समझ रहे होंगे, हॉरिजेंटल इसे कहते हैं, और वर्टिकल हम इस तरह कहते हैं। तो हॉरिजेंटल और वर्टिकल आपको ओरिएंटेशन चाहिए तो आप यहाँ से अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास आर्ट बोर्ड यहाँ पे अवेलेबल है कि आप एक ही कैनवस के ऊपर रहते हुए अगर आप अपने आर्ट बोर्ड्स को बढ़ा देंगे, अगर आप बुक बना रहे हैं या आप कोई कैटलॉग बना रहे हैं या आप डिफरेंट चीजें जिसके अंदर डिफरेंट पेजेस के ऊपर काम हो रहा होता है, उसके अंदर हम अपनी मर्जी से आर्ट बोर्ड भी ऐड कर सकते हैं या आर्ट बोर्ड कम कर सकते हैं। फिलहाल हम एक ही आर्ट बोर्ड सिलेक्ट करते हैं जिसके ऊपर हमने काम करना है। उसके बाद जी हम मोर सेटिंग्स में जाते हैं। मोर सेटिंग्स के अंदर ऊपर वाला जो सेक्शन है ये वही है जो हम लोग फिल कर चुके हैं। उसके बाद एडवांस सेटिंग के अंदर तीन चार चीजें हैं जो मैं आपको समझा दूं। इसके अंदर जी आरजीबी, आरजीबी स्टैंड्स फॉर रेड ग्रीन एंड ब्लू, तीन कलर्स को मिलकर रेड ग्रीन एंड ब्लू। एंड इसकी ऑप्शंस के अंदर अगर हम जाते हैं तो CMYK का मतलब होता है सयान, मैजेंटा, येलो एंड ब्लैक। ये कलर्स के बेसिकली नाम है और ये कब कब हम चूज करते हैं वो आप सुन लें। आरजीबी हम कलर डिजिटलाइज कोई पोस्ट बना रहे हैं, कोई चीज बना रहे हैं, उसके लिए हम आरजीबी कलर्स यूज करते हैं। और CMYK हम तब यूज करते हैं अगर हमने कोई चीज प्रिंट करवानी है। प्रिंट करवाने के लिए CMYK मोड हम इसलिए रखते हैं क्योंकि हमारे पास जितनी भी मशीनरीज हैं वो CMYK सपोर्टेड होती हैं। अगर हम कोई विजिटिंग कार्ड बना रहे हैं, हम कोई फ्लायर बना रहे हैं या हम कोई ब्रोशर बना रहे हैं तो उसके लिए हम CMYK मोड रखेंगे। लेकिन फिलहाल हमने स्क्रीन पे कलर्स देखने तो हम अपना आरजीबी मोड रखेंगे। और आरजीबी मोड रखने के बाद यहाँ आपके पास रेजोल्यूशन आ रही है कि आपको रेजोल्यूशन कितनी चाहिए, 72 इनफ है। आप लोग फिलहाल के लिए 72 रख के अपने पेज को क्रिएट कर सकते हैं। और सिंपल हम पेज को क्रिएट करते हैं तो हमारा कैनवस, हमारा आर्ट बोर्ड क्रिएट हो जाएगा जिसके ऊपर हम इजीली अपना काम कर सकते हैं। अच्छा जी, तो कुछ मैसेजेस आ रहे हैं जिसकी वजह से थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो रही है। अच्छा, ये जी हमारा आर्ट बोर्ड है। करने वाला काम तीन काम है जो आप अपनी नोटबुक पे लिख लें। जब आप सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे तो आपने सबसे पहला काम जो करना है वो आपने विंडोज में जाना है। और विंडोज में जाके आपके कंट्रोल का जो पैनल है यहाँ पे टिक होना चाहिए। ये क्यों होना चाहिए, अगर मैं इसको बंद करता हूँ तो आप देख सकते हैं मेरी सेकंड वाली प्रॉपर्टीज यहाँ पर नहीं शो हो रही। इसे जब आप इंस्टॉल करेंगे तो आपके पास भी शो नहीं होंगे। तो आपने सबसे पहला काम क्या करना है, विंडोज में जाना है और आपने कंट्रोल बार को ओपन कर देना है। ये जी आपकी प्रॉपर्टीज हैं जो आपको हेल्प आउट करती हैं टूल्स की, जो कि आपको यूज करने में हेल्प आउट करती हैं। तो ये आपने सबसे पहले ओपन कर लेनी है विंडोज में जाकर। उसके बाद जी आपके पास टूल बार दिया हुआ है। टूल बार को आप बेसिक आपके पास शो हो रहे होंगे। आप सिंपल विंडोज में जाएंगे, टूल बार में जाएंगे और यहाँ से बेसिक को एडवांस में क्लिक कर देंगे तो आपके पास एडवांस टूल यहाँ पर सारे आ जाएंगे जो कि सॉफ्टवेयर में आपको देता है, प्रोवाइड करता है। ये दो चीजें आपने शुरू में ही कर लेनी है ताकि आप ये ना कह सकें कि सर आपके पास टूल्स आ रहे थे और हमारे पास नहीं आ रहे। तो आपने करने वाला काम जो है वो ये सबसे पहले दो काम करने। तीसरी चीज, अगर आपको कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी टूल नहीं मिल रहा तो विंडोज के अंदर जो आपके पास यहाँ सॉफ्टवेयर का पैनल है विंडोज, इधर आपके पास सब टूल्स अवेलेबल होते हैं। अगर आपको कोई टूल ढूंढना है या आपको नहीं मिल रहा है या मेरे पास शो हो रहा है तो आपके पास शो नहीं हो रहा, तो आप इजीली यहाँ पर शो कर सकते हैं। अच्छा जी, दूसरी चीज ये है, तीसरी सॉरी थर्ड वन आपने जो काम करना है वो ये करना है कि विंडोज में भी आपने कर लिया, ये भी कर लिया। उसके बाद आप व्यू में जाएंगे और व्यू में जाके आप अपनी स्मार्ट गाइड्स को टिक कर देंगे। स्मार्ट गाइड्स आपको बेसिकली गाइड कर रही होती हैं ड्यूरिंग वर्क के आप प्रोपोर्शनली अपनी शेप के साथ हैं या नहीं हैं, या आपके किसी शेप के साथ इंटरसेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो ये सब प्रॉपर आपको गाइड कर रही होती है। आप स्मार्ट गाइड्स ऑन कर लेंगे ड्यूरिंग वर्क। मैं आपको समझाऊंगा स्मार्ट गाइड्स क्या होती हैं, लेकिन आपने कर लेना है ये सबसे पहले काम कि आप स्मार्ट गाइड्स को ऑन कर लेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद जी आपके पास अगर आपका कोई टूल या आपका कोई हाथ लग गया या आपसे कोई टूल मिस हो गया या मिल नहीं रहा और आप चाह रहे हैं कि दोबारा से अपने सॉफ्टवेयर को रीसेट करना चाह रहे हैं, तो आपके पास यहाँ पे वर्क स्पेस दिया हुआ है। आप सिंपल वर्क स्पेस में जाएंगे, ऊपर से चौथा ऑप्शन है वर्क स्पेस का। वर्क स्पेस के अंदर जैसे ही आप जाएंगे डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास ओपन हो जाएंगे। यहाँ से सिंपल आप रीसेट एसेंशियल्स पे क्लिक करेंगे तो आपका सॉफ्टवेयर दोबारा से वैसा ही हो जाएगा जैसे आप शुरू में था। तो इससे होगा क्या, जैसे आप अपने मोबाइल को रीसेट करते हैं एग्जैक्टली आप अपने सॉफ्टवेयर को भी रीसेट कर सकते हैं। ये जी तरीकाकार है।
शुरू काम करने से पहले का, कि जो आप सेटिंग्स में जाके अपनी सेटिंग्स को सेट कर लेंगे। उसके बाद जी आपके पास राइट साइड पे भी आपकी कुछ प्रॉपर्टीज आ रही होती हैं। ये टूल्स भी हम यूज कर रहे होते हैं, और लेफ्ट साइड के ऊपर भी आपके पास डिफरेंट टूल्स अवेलेबल होते हैं, जिसकी मदद से आप अपनी इलस्ट्रेशन या अपनी कोई भी ड्राइंग कर सकते हैं अपने कैनवस के ऊपर। अच्छा जी, सबसे पहला टूल है आज का हमारा, वो है हमारा सिलेक्शन टूल। अपने नाम से ही बता रहा है, किसी भी चीज को सिलेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं सिलेक्शन टूल को। सिलेक्शन टूल से अगर हम हेल्प आउट लें तो हम कोई भी शेप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये हमारे पास डिफरेंट शेप्स मौजूद हैं। अगर हम राइट क्लिक करें तो यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर दिया हुआ है। ये देखें, ये जो आपको छोटे छोटे एरोज दिख रहे हैं, ये आपके जी बताते हैं कि इस टैब के ऊपर और भी टूल्स अवेलेबल है। अगर मैं राइट, ये लिखा हुआ भी नीचे आ रहा है, राइट बटन पे मैंने क्लिक किया है तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट टूल्स आ गए। ये आपके पास शेप टूल्स हैं, और शेप क्या, अगर आपको स्क्वायर बनाना है तो आप इजीली यहाँ पे सिलेक्ट करें और आप इजीली स्क्वायर बना सकते हैं। ये आपने स्क्वायर बना लिया, राइट क्लिक करें, यहाँ पे आपको राउंडेड शेप चाहिए, आप राउंडेड बना सकते हैं। आपको एलिप्स टूल चाहिए, आपको प्रोपोर्शनली अगर किसी शेप को बनाना है सर्कल के अंदर, आप बना सकते हैं। उसके बाद आपके पास पॉलीगोनल टूल दिया हुआ है, आप ये बना सकते हैं। उसके बाद आपके पास यहाँ पर स्टार टूल दिया हुआ है, इसकी मदद से आप डिफरेंट शेप्स बना सकते हैं। इसको अगर हम उठा के थोड़ा छोटा करना चाहें तो हम इसे उठा के भी साइड पे रख देते हैं। ये भी आपके पास जगह स्पेस होती है जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं ड्यूरिंग वर्क। काम आपको यहीं पे ही करना होता है। अच्छा जी, उसके बाद जी आज हम पहली शेप अपनी लेते हैं। रेक्टेंगुलर टूल बनाने का तरीका क्या है? अच्छा जी, सबसे पहले मैं एक क्लिक करता हूँ और शेप बनाता हूँ। ये मैंने जी अपनी मर्जी से शेप बना ली है, इसके अंदर प्रोपोर्शनल उसने अपनी मर्जी से ले ली। एक तरीका कार तो ये है। दूसरा तरीका कार ये है कि मैं शेप सेलेक्ट करूँ और अपने कैनवस पे आऊँ और सिंपल यहाँ पे क्लिक करूँ, तो वो मुझसे पूछ रहा है कि आपको कितनी मेजरमेंट के अंदर साइज चाहिए। तो मैं इसको कह देता हूँ जी मुझे 600 बाय 600 का एक बॉक्स चाहिए, और मैं सिंपल इस पे ओके करूंगा तो वो मुझे 600 बाय 600 का एक बॉक्स बनाकर दे देगा। सेकंड चीज, अच्छा, दूसरी चीज ये है कि आप जब भी कोई शेप बनाते हैं या कोई भी चीज आप बड़ा या छोटा करते हैं, उसके लिए जरूरी है कि आप आल्ट और शिफ्ट प्रेस करें और अपनी शेप बनाएं। अब आप देख सकते हैं सेंटर से चारों साइड से ये इक्वली बड़ा हो रहा है, प्रोपोर्शनली बड़ा हो रहा है, तो आप इजीली शेप बना सकते हैं। इस बॉक्स को हम कहते हैं बाउंडिंग बॉक्स, और ये जो आपको छोटे छोटे बॉक्सेस नजर आ रहे हैं, इसे हम कहते हैं रीसाइज हैंडल्स। इनकी मदद से हम इसको बड़ा या छोटा इजीली कर सकते हैं। ये आपके पास रीसाइज हैंडल्स हैं। अच्छा, इन रीसाइज हैंडल्स को हमने सेट करना है, अपनी मर्जी से सेट भी कर सकते हैं। अगर हमने रोटेट करना है तो इस बॉक्स के बिल्कुल थोड़ा सा अगर आप ऊपर अपने कर्सर को लेकर जाएं तो आप इसको इजीली रोटेट भी कर सकते हैं। तो हम इसे रोटेट भी करने का काम इजीली ले सकते हैं। थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो ये आपके पास हैंडल्स आ जाएंगे, तो आप इसकी मदद से इसे शेप को रोटेट भी कर सकते हैं। अच्छा जी, ये भी यहाँ तक भी क्लियर हो गई बात। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है जी, थोड़ा सा इसको मैं ब्रीफ करता चलूँ इस बॉक्स को। ये जो आपके पास बॉक्स दिया हुआ है, इसको अगर हमें कॉपी करना है तो कॉपी करने के लिए हमें हमारे पास कौन सा टूल है? सिलेक्शन टूल का जो शॉर्टकट है वो आपके कीबोर्ड का वी है। आप वी प्रेस करेंगे, किसी भी टूल पे होंगे, अगर आप वी प्रेस करेंगे तो फौरन आप सिलेक्शन टूल पे चले जाएंगे, और सिलेक्शन टूल पे जाने के बाद आप आल्ट प्रेस करते हैं अपनी शेप के साथ, और आप इसको आगे की तरफ ड्रैग करते हैं, तो आप इजीली इसकी शेप बना सकते हैं। मतलब कि इसका आप कॉपी ले सकते हैं। आल्ट प्रेस किया है, साथ में शिफ्ट प्रेस कर रहा हूँ, और इजीली मैं जाके यहाँ पे शेप बना ली। स्मार्ट गाइड्स दोबारा से देखें, ये स्मार्ट गाइड्स मैंने ऑन कर दी हैं। अब ये पिंक कलर की लाइन आपको नजर आ रही होगी, ये आपको गाइड कर रही है कि आप बिल्कुल इस बॉक्स के बिल्कुल सामने हैं। आप इसकी मदद से बिल्कुल यहाँ पर रिलीज कर सकते हैं। अदरवाइज आप आल्ट और शिफ्ट प्रेस करके, अब जो अगर आप शिफ्ट प्रेस करेंगे तो होगा क्या, अगर आप इसकी कॉपी ले रहे हैं आल्ट और शिफ्ट प्रेस करके, अब ये आपको एंगल वाइज रोटेशन देगा। एंगल यहाँ पे जी 60 का बन रहा है, यहाँ पे 45 बन रहा है, और यहाँ पे 90 बन रहा है, तो ये अब आपको एंगल वाइज रोटेशन दे रहा है अगर आपने शिफ्ट प्रेस कर दिया। ये जी प्रोपोर्शनली आपको अगर कोई शेप बनानी है तो आप इजीली यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद जी मैं यहाँ से एलिप्स टूल लेता हूँ और एलिप्स टूल को यहाँ से ड्रॉ करता हूँ। सिंपल जी, मैंने ऑल्ट और शिफ्ट प्रेस करके एक सर्कल लिया, और सर्कल के अंदर मैं कलर फिल करता हूँ। इसके स्ट्रोक को यहाँ से सिंपल नन कर रहा हूँ। ये आज का हमारा सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए कलर के ऊपर हम पूरी डिटेल से इंशाल्लाह लेक्चर लेंगे, तो आपको वो चीज समझ आ जाएगी। यहाँ से जी मैं एक कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ।
ये जी मैंने येलो कलर यहाँ से सिलेक्ट किया और जी मैं इसकी कॉपी लेता हूँ आगे की तरफ और मुझे यहाँ पे इसकी कॉपी चाहिए और मैं कंट्रोल डी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट की है कंट्रोल डी। कंट्रोल डी क्या करता है, अगर मैं कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ, कंट्रोल डी आपके लास्ट एक्शन को रिपीट कर देता है। कंट्रोल डी क्या करता है, आपका जो भी लास्ट स्टेप होगा उसको रिपीट कर देगा। मैं इन सब चीज शेप्स को सिलेक्ट करता हूँ सिलेक्शन टूल की मदद से और इसकी कॉपी लेता हूँ नीचे की तरफ और इसको अपनी मर्जी से फ्री हैंड यहाँ पे कॉपी ले लेता हूँ इसकी। ठीक है, अब मैं सबको सिलेक्ट कर रहा हूँ और सिलेक्ट करने के बाद मैं नीचे इसकी शिफ्ट प्रेस करके इसके नीचे कॉपी ले ली है। Alt एंड शिफ्ट प्रेस करके मैंने इसकी कॉपी ले ली है। नाउ अब मैं अपने लास्ट स्टेप को रिपीट करना चाह रहा हूँ, मैं कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ। कंट्रोल डी, आप इजीली यहाँ पे पैटर्न जनरेट कर सकते हैं। ये जी मैंने पोल्का डॉट्स का पैटर्न डेवलप कर लिया बहुत इजीली। अब मैं इसके अंदर कुछ शेप का कलर अपनी मर्जी से चेंज करना चाह रहा हूँ, तो आप शिफ्ट प्रेस करके सिलेक्शन ले सकते हैं डिफरेंट शेप्स की और उनका कलर अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। मैंने डिफरेंट शेप्स लिए हैं और यहाँ से जी मैं कलर पैनल में गया हूँ डबल क्लिक करके और यहाँ से जी मैं थोड़ा सा कलर इनका डिफरेंस कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इजीली जौन सी शेप्स को सिलेक्ट किया था वो मैंने इजीली चेंज कर लिया। अब मैं सबको सिलेक्ट कर रहा हूँ और थोड़ा सा छोटा करना है मुझे, आल्ट और शिफ्ट प्रेस करके मैं अपनी शेप को छोटा कर सकता हूँ और अब मैं इसको पिक करके मैं साइड पे ले आता हूँ। ये जी हमने इजीली एक शेप क्रिएट कर ली है। उसके बाद जी मैं दोबारा स्क्वायर के पैनल में जा रहा हूँ और एक बॉक्स डेवलप कर रहा हूँ और यहाँ पे जी मैं इसका कलर चेंज कर रहा हूँ। तो मेरे पास यहाँ पर आई ड्रॉपर टूल मौजूद है। मैं अपने आई सिस्टम पे कीबोर्ड के ऊपर आई प्रेस करता हूँ तो ये ड्रॉपर टूल मेरे पास आ चुका है। सिंपल मैं यहाँ से कलर पिक करना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पे कलर पे क्लिक करता हूँ तो मैं अपनी शेप में इजीली कलर कर सकता हूँ। ये मैंने जी कलर कर लिया। अब मैं इसकी कॉपी लेना चाह रहा हूँ। कॉपी लेने का सेकंड तरीका ये है कि अगर आप इसी जगह के ऊपर कॉपी लेना चाह रहे हैं तो आप सिंपल यहाँ पे एडिट में जाएं, एडिट में जाने के बाद आप कॉपी करें और कॉपी करने के बाद आप दोबारा एडिट में जाएं और पेस्ट इन फ्रंट करें। अब ये इसी शेप के ऊपर उसने कॉपी बनाकर दे दिया है। अब सिंपल मैं इसको रोटेट करता हूँ, मैं यहाँ पे गया और मैं यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करके रोटेट कर देता हूँ और यहाँ पे इसके कलर को मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। आई ड्रॉपर टूल सेलेक्ट किया और यहाँ पे कलर पिक कर लिया। उसके बाद जी मैं इस कलर की दोबारा कॉपी लेता हूँ, आल्ट प्रेस करता हूँ और मैंने ये कॉपी ले ली और कॉपी लेने के बाद मैं चाह रहा हूँ कि इस लेयर को मैं सबसे ऊपर ले आऊं। उसे लाने के लिए मेरे पास शॉर्टकट की है कंट्रोल और ओपन ब्रैकेट, कंट्रोल एंड क्लोज ब्रैकेट। कंट्रोल एंड क्लोज ब्रैकेट पे आप क्लिक करेंगे तो आप इसे सबसे ऊपर वाली लेयर पे ला सकते हैं। और नाउ मैं इसको दोबारा कैनवस के ऊपर लेके आता हूँ और यहाँ पे लाके इसे थोड़ा सा और रोटेशन कर देता हूँ। ये जी मैंने इजीली यहाँ पे एक पैटर्न सा बना लिया है। अब इसे आप इजीली आप लोग भी बनाकर देख सकते हैं। ये जी आपका सबसे पहला टूल सिलेक्शन टूल है जिसकी मदद से आप इजीली अपनी शेप जनरेट कर सकते हैं। सिलेक्शन टूल किसी भी चीज को पकड़ के बड़ा करने के लिए, लार्ज करने के लिए, छोटा करने के लिए आप यूज करते हैं। अच्छा, मैं 3-4 टेक्निकल वर्ड यूज कर रहा हूँ, जब जब मैं ये यूज करूँ तो आप लोग समझ जाइएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जब मैं कहता हूँ मैं क्लिक कर रहा हूँ और ड्रैग कर रहा हूँ, ड्रैग का मतलब है मैं किसी भी शेप को सिलेक्ट करके ऊपर की तरफ बढ़ा रहा हूँ तो उसका मतलब है ड्रैग। और जब जब मैं रिलीज का वर्ड यूज कर रहा हूँ इट्स मीन मैंने अपने माउस और अपनी कीज को छोड़ दिया है, इट्स मीन मैं रिलीज कर चुका हूँ। ये टेक्निकल वर्ड्स हैं जो कि आप लोग भी फर्दर जब आप क्लाइंट के साथ काम कर रहे होंगे तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से वर्ड्स यूज करने वाले हैं। क्लिक, ड्रैग एंड रिलीज, ये 3 वर्ड्स मैं यूज कर रहा हूँ। जब जब यूज करूँ तो आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अच्छा जी, यहाँ तक आई थिंक आपको क्लियर होगा। क्लियर है तो यस लिखकर बता सकते हैं। सर बहुत स्पीड है आपकी यार, मैंने कोई इतनी खास या कोई ऐसी बात नहीं बताई जिसकी वजह से मोहम्मद शकीर आपको इशू होना शुरू हो जाए। सिर्फ हमने सिलेक्शन टूल पढ़ा है अभी तक। खैर मैं अगर इंडिविजुअली सबको जवाब देने बैठ जाऊंगा तो पॉसिबल नहीं है। माइंड ब्लोइंग सर, ठीक है यार, हम लोग कंटिन्यू करते हैं। मैंने यार अगर ज्यादा स्पीड है तो हम थोड़ा सा स्लो कर लेते हैं, लेकिन स्लो के अंदर हम लेक्चर मैं चाह रहा हूँ कि पूरा हम कवर करें, अपने टाइम को यूटिलाइज करें। एनी हाउ हम लोग शुरू करते हैं। उसके बाद जी हमारे पास आज का सेकंड टूल है, वो है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल हमारे पास बिल्कुल यहाँ पे टैब पे दिया हुआ है और जैसे जैसे आप आइकन पे सिलेक्ट करते हैं तो आपके पास लिखा हुआ टूल का नाम भी आ रहा होता है और उसकी शॉर्टकट कीज भी आ रही होती है। तो ये आप जब भी अपने कर्सर पे जाएंगे तो इजीली देख सकते हैं कि शॉर्टकट कीज भी एज सच आपको याद करनी हो तो आप कर सकते हैं।
लेकिन ड्यूरिंग जैसे जैसे आप असाइनमेंट्स बनाएंगे तो आप लोगों को आइडिया होता रहेगा कि आप कैसे चीज़ों को यूज़ करते हुए चीज़ें बना सकते हैं। ये जिस साइड पे एरिया में चीज़ें पड़ी हुई मैं सिंपल इसे सेलेक्ट करता हूँ और डेल करने के लिए आप अपने कीबोर्ड से डेल का बटन दबाएंगे तो आप इजीली चीज़ों को डेल भी कर सकते हैं। उसके बाद जी हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल बनाने लगे। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से हम क्या करते हैं, सिंपल जी मैंने सिलेक्शन टूल लिया, यहाँ से बॉक्स सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैं एक बॉक्स बना रहा हूँ और बॉक्स बनाने के बाद मैं इसको थोड़ा कलर कर देता हूँ और कलर के लिए आपके पास मैंने आपको बताया था यहीं से मैं कलर पिक करना चाह रहा हूँ। आई ड्रॉपर टूल है मेरे पास, आई क्लिक करूंगा और सिंपल मैंने यहाँ से कलर पिक करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मैं इजीली कलर पिक कर सकता हूँ। उसके बाद जी इसी बॉक्स की मैं कॉपी लेता हूँ ऊपर की तरफ, ऑल्ट एंड शिफ्ट प्रेस करके मैं ऊपर की तरफ इसे रोटेट करता हूँ तो मैं इजीली कॉपी ले सकता हूँ अपनी शेप की। इसे सिलेक्ट किया, राइट साइड पे मैं कॉपी लेना चाह रहा हूँ, सिंपल मैंने ऑल्ट एंड शिफ्ट प्रेस करके अपनी शेप को आगे की तरफ रोटेट किया तो मैंने इजीली कॉपी ले ली है। अच्छा, अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल क्या करता है, सबसे पहले हम इन बॉक्सेस के कलर थोड़े से चेंज कर देते हैं ताकि डिफरेंस हमें पता चले। इधर से भी जी मैं कलर इसका थोड़ा सा डार्क साइड से ले लेता हूँ। हाँ ऑलमोस्ट फाइन। या आप थोड़ा सा इसको लाइट करना चाह रहे हैं तो मैं पहले इसको येलो करता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ, ये टैब है पैनल, इधर से जी मैं एस में गया, ये आपके पास डिफरेंट। खैर मेरा ये सब्जेक्ट नहीं है इस वक्त, हम अभी कलर पे फोकस नहीं कर रहे तो इसलिए आप लोग ना घबराएं, इसको हम प्रॉपरली देखेंगे। फिलहाल आप बस जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ, जौन से टूल्स बता रहा हूँ, आप लोगों ने वो उसी की प्रैक्टिस करनी है, दैट्स वाई उसी पे फोकस रखें आप लोग। अच्छा, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल करता क्या है, आप अपनी मर्जी से इसके एंकर पॉइंट्स को सिलेक्ट करके अपनी मर्जी से इसे सेट कर सकते हैं। किसी पॉइंट को यहाँ उठा के रखना चाह रहे हैं तो सिंपल आप क्लिक करेंगे और इसको सेट कर सकते हैं। दूसरा काम आप इससे क्या कर सकते हैं, ये आपके पास जी सर्कल्स पॉइंट्स, ये जो आपको छोटा सा पॉइंटर नजर आ रहा है, अगर आप इसको क्लिक करके अंदर की तरफ ड्रैग करते हैं तो आप देख सकते हैं कि आप अपनी शेप के अंदर राउंडनेस ला सकते हैं। एक काम ये करता है, ये बड़े मजे का टूल है। उसके बाद अगर आपको एंकर पॉइंट सेलेक्ट करके प्रपोर्शनली किसी चीज को कोई 3D फॉर्म क्रिएट करनी है तो आप इजीली बना 3D फॉर्म भी क्रिएट कर सकते हैं। ये देखें मैंने दोनों ऊपर एंकर पॉइंट्स को सिलेक्ट किया और अब मैं इसको रोटेट करके साइड पे ले आता हूँ और साइड पे लाने के बाद मैं यहाँ पे लाके इसे ड्रैग कर रहा हूँ और ड्रैग करने के बाद आप देख सकते हैं कि मैंने इसको एक शेप दे दी है। उसके बाद मैं यहाँ से दो एंकर पॉइंट सेलेक्ट किए, एंकर पॉइंट सेलेक्ट करने के बाद मैं इनको सेलेक्ट करता हूँ और मैं ड्रैग करके जहां मुझे इंटरसेक्ट लिखा हुआ आ रहा है, जहां मुझे मेरी स्मार्ट कार्ड बता रही है कि इंटरसेक्ट हो रहा है, यहाँ पे मैं रिलीज कर देता हूँ अपने बटन को। आप देख सकते हैं मैंने इजीली अपनी एक 3D बॉक्स क्रिएट कर लिया। अब आप सिलेक्शन टूल लें, वी प्रेस किया, तीनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया और मैं ऊपर की तरफ लेकर जा रहा हूँ। अब आपने इजीली 3D फॉर्म क्रिएट कर लिया। इसको थोड़ा छोटा करना चाह रहे हैं तो आप इजीली से छोटा कर सकते हैं। नाउ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की समझ आ गई है। अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से हम और क्या क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जी मैं एलिप्स टूल लेता हूँ और एलिप्स टूल को मैं ड्रॉ करता हूँ और ड्रॉ करने के बाद मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे जाता हूँ और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे जाने के बाद मैं ये जो एंकर पॉइंट है मेरा पहला, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद ऊपर की तरफ ड्रैग कर देता हूँ। आप देख सकते हैं मैंने इजीली एक ओवल सी शेप, अगर मैं राइट क्लिक करूँ अपने कीबोर्ड की तो मैं उसकी मदद से भी इस एंकर पॉइंट को सेट कर सकता हूँ। मैंने जी इजीली एक एग नुमा सी चीज बना ली है, इसको जी मैं थोड़ा सा राइट कर लेता हूँ। नाउ फाइन, ये जी हमने एक एग नुमा सी चीज बना ली है और हम इस एग के थोड़ी सी पार्टीशन कर लेते हैं कि हम इस एग के साथ कर क्या क्या सकते हैं। अच्छा जी, अब मैं चाह रहा हूँ मैं इस एग के अंदर कोई क्रैक दे दूं, तो क्रैक देने के लिए मेरे पास बड़े मजे का टूल यहाँ पे अवेलेबल है, रेजर टूल। रेजर टूल क्या करता है, आप उसकी मदद से इसमें क्रैक प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्रैक दे सकते हैं। वो किस तरह दे सकते हैं जी, मेरे पास यहाँ पर पी के साथ ओपन ब्रैकेट है, कीबोर्ड में पी के साथ ओपन ब्रैकेट है, उसकी मदद से आप अपने जो आपका रेजर टूल है उसको छोटा भी कर सकते हैं और उसको बड़ा करना चाहते हैं तो क्लोज ब्रैकेट के साथ आप उसको बड़ा भी कर सकते हैं अपने रेजर को। लेकिन अभी हमें थोड़ा सा छोटा चाहिए तो हम क्या करते हैं, हम ओपन ब्रैकेट पे क्लिक करते हैं और इसकी मदद से हम इजीली यहाँ पे एक क्रैक डाल सकते हैं। क्रैक क्या करेगा, इस वक्त ये हमारे पास एक पाथ है, एक शेप है और एक शेप बनी हुई है, हम इसको टू में डिवाइड कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, ये आपके सामने है, देखें। ये सिंपल जी मैं इसको ड्रैग करता हूँ और ड्रैग करने के बाद यहाँ पे जाके रिलीज कर देता हूँ। सॉरी अगेन देखें,
result tool is not working, but why? दोबारा रिजल्ट टूल देखें, दोबारा मैं इसकी क्रैक बना रहा हूँ। नाउ आप देख सकते हैं इजीली क्रैक आपकी शेप में आ गया है, और ये अब एक शेप नहीं रही, अब ये 2 डिफरेंट शेप्स हो चुकी हैं। अगर मैं डबल क्लिक करता हूँ और इसके अंदर डिफरेंट वेरिएशन डालता हूँ थोड़ी सी, तो आपको आइडिया होगा कि यहाँ पे हमने इजीली एक शेप बना ली है। और भी हम इसकी मदद से बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। ये जी मैंने रिजल्ट टूल लिया और मैं इसके अंदर अब इजीली ड्रैग करके इसके अंदर डिफरेंट शेप्स प्रोड्यूस कर रहा हूँ। ये जी हमने डिफरेंट कलर्स प्रोड्यूस कर दिया। अब हमें कलर वेरिएशन चाहिए, हम डबल क्लिक करते हैं यहाँ पे जी, मैं इसको थोड़ा सा वेरिएशन देना चाह रहा हूँ, तो मैं कलर्स को थोड़ा चेंज करता रहता हूँ। शेप सिलेक्ट कर रहा हूँ, कलर में जा रहा हूँ और यहाँ से मैंने बी पे क्लिक किया है और इसकी जो डार्क फॉर्म है वो इसकी एब्रीविएशन है कि ये किसी भी कलर को डार्क टोन्स आपके पास आ जाएंगी। आप सिंपल जाते हैं और इसकी जो ये वाली आपके पास एरोज नजर आ रहे हैं, इसको नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं तो आप डिफरेंट कलर्स वगैरह बना सकते हैं। और एट द एंड में इसे थोड़ा सा ज्यादा वेरिएशन दे देता हूँ उसमें। नाउ फाइन, आप देख सकते हैं कि कैसे मैंने एक इल्यूजन क्रिएट कर दी है अपनी शेप के अंदर। ये जी आप इस तरह अपनी शेप्स को बना सकते हैं। और अगर हम दोबारा जाएं और यहाँ पे अगर हमें बहुत ही प्रॉपर एक्यूरेट चाहिए कि हम क्रैक डेवलप करें, तो हम इजीली कर सकते हैं। नाउ रिलीज, नाउ फाइन, ये जी हमने डिफरेंट एग्स यहाँ पे बना लिए हैं और इनको उठा के हम साइड पे रख देते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास जो टूल है वो है हमारा पेन टूल, और इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। इसकी इम्पोर्टेंस मैं इतना बता दूं आपको कि अगर आप पेन टूल सीख जाते हैं और आपको इस पे अबूर आ जाता है और आप इसको ऑन अ वार फुटिंग इस पे मेहनत करके स्ट्रगल करके कि आप इसके ऊपर बार बार प्रैक्टिस करें, अगर आप सीख लेते तो आप ये आपको इस बात का अंदाजा हो जाए कि इसे सीखने के बाद आप 50% अडोब इलस्ट्रेटर सीख जाते हैं। क्योंकि आपको कहीं से भी कोई लेआउट बनानी है, कहीं से कोई शेप बनानी है, कोई चीज ड्रॉ करनी है, उसके लिए पेन टूल की बहुत इंपॉर्टेंस है। पेन टूल से हम किस तरह की चीजें ड्रॉ कर सकते हैं, आइए देखते हैं। सिंपल जी, मैं पेन टूल पे क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे एक एंकर पॉइंट लेता हूँ और अब मैं कोई की प्रेस नहीं कर रहा, सिंपल मैं ऊपर जाके एक और एंकर पॉइंट यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। जब मैं एंकर पॉइंट क्रिएट करता हूँ, अब मैंने अपने माउस के बटन को रिलीज नहीं किया, बल्कि मैं इसे ऊपर लेकर जा रहा हूँ। ये मेरे पास 2 डिफरेंट हैंडल्स आ गए। इन हैंडल्स की मदद से हम कोई भी शेप बना सकते हैं। अगर मैं इसको ऊपर की तरफ लेके जा रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड के ऊपर एक कर्व सा बन रहा है। और अगर हमें कर्व बनाना है तो हम फर्ज करें यहाँ पे कर्व बनाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आकर मैं अपने हैंडल को रिलीज कर दूंगा। यहाँ पे अगर शेप फिल है तो आप शेप को बेशक अभी फिलहाल के लिए बंद कर दें। जब भी कोई ड्राइंग कर रहे होते हैं उसके अंदर जरूरी होता है कि आपके पास सिर्फ आपकी आउटलाइन नजर आ रही हो, कलर हम कभी भी ड्राइंग करने से पहले नहीं फिल कर देते। तो इसलिए आप लोग भी इस बात का ख्याल रखा करें, जब आप कर रहे हो ड्रॉ कोई चीज तो यहाँ से सिंपल नन का ऑप्शन है, अपने कलर को और इसके स्ट्रोक को यहाँ से नन कर सकते हैं। अच्छा, अब ये मेरे पास एक हैंडल है और मुझे यहाँ पे इस तरह का कर्व जो इस वक्त स्टिल आ रहा है बिल्कुल ऐसा नहीं चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सिंपल इस एंकर पॉइंट को यहाँ से बंद करूंगा। उसे बंद करने के लिए मेरे पास क्या है, मैं आल्ट प्रेस करता हूँ और आल्ट प्रेस करने के बाद अपने एंकर पॉइंट पे क्लिक करता हूँ। तो मेरे पास ये वाला हैंडल इस वक्त बंद हो चुका है। अब मेरे पास एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन वैसे ही आ रही है जैसे हमने स्टार्ट में ली थी। अब हम क्या करते हैं, इसे एंकर पॉइंट से इसे क्लोज करते हैं और क्लोज करने के बाद हम इसे थोड़ा सा नीचे की तरफ और रोटेट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमने इजीली एक और शेप क्रिएट कर ली है। ये हमारे पास ये शेप बन गया नाइकी का टिक। हम इसको सिलेक्ट करते हैं, हमें कलर करना है, आई प्रेस करते हैं, आई प्रेस करने के बाद हमें यहाँ से कलर पिक करना है, सिंपल इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी शेप में कलर हो जाएगा। ये जी आपने इजीली अपनी शेप, एक्यूरेट तो नहीं है लेकिन आई होप ठीक है। इसको जी हमने नाम देना है टी पे जी। कोई भी टेक्स्ट आपको ऐड करने के लिए ये आपके पास टेक्स्ट का पैनल है। फिलहाल के लिए आपको इतना ही जानना जरूरी है कि ये टेक्स्ट का पैनल है। इसको भी हम इंशाल्लाह फर्दर लेक्चर्स में डिटेल से पढ़ेंगे और आप लोग बस देखते जाएं। अच्छा, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंपल NIKE नाइकी।
और इसको मैं जी टेक्स्ट को बड़ा करना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद ये मेरे पास जी टेक्स्ट को बड़ा करने के लिए पैनल है। सिंपल मैं इसके साइज को यहाँ पे 60 कर देता हूँ और इसके एन को थोड़ा सा बोल्ड कर लेता हूँ ताकि मेरा डिजाइन थोड़ा सा मजे का लगना शुरू हो जाए। ये मैंने जी सिंपल नाइकी लिखा है और अब मैं इसको कलर देना चाह रहा हूँ, तो यहाँ से कलर पिक कर सकते हैं और इजीली आपने नाइकी लिख दिया है। उसके बाद आप अपनी देखें, ये हम जो प्रेजेंटेशन बनाते हैं, जो भी हम काम करते हैं, हमें उसको एक एग्जीक्यूट करने के लिए, उसे अच्छा दिखाने के लिए कुछ टेक्स्ट की जरूरत होती है। तो हमें चाहिए कि हम उसको प्रेजेंटेबल अंदाज से बनाएं और ये पहली क्लास से ही आपके ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। आप लोग कोई भी कुछ भी बनाएंगे तो आप लोगों ने याद रखना है उसको प्रेजेंटेबल अंदाज से बनाना है। अब ये पोल्का डॉट्स हैं, तो आप सिंपल टेक्स्ट सेलेक्ट करें और यहाँ पे टी सेलेक्ट करें और यहाँ पे लिख दें पोल्का डॉट्स। और जी मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से मैं रेगुलर करता हूँ और रेगुलर करने के बाद इसके साइज को मैं तकरीबन 48 करता हूँ और 48 करने के बाद यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ। इसी टेक्स्ट को मैं आगे की तरफ रोटेट कर रहा हूँ Alt एंड Shift प्रेस करके, और यहाँ पे मैं जी इसको कह देता हूँ रोटेशन स्क्वायर। रोटेशन स्क्वायर, पता नहीं स्पेलिंग सही है कि नहीं है, SQ, फिर जो भी है ये रोटेशन स्क्वायर। मैं इसको एंटर कर देता हूँ और इनको सिलेक्ट करके Alt प्रेस करके इनके गैप को कम कर रहा हूँ। Alt एंड अप की को प्रेस करके मैं इनके डिस्टेंस को कम कर रहा हूँ और मैं सिंपल जी इसके साइज को अगर आप छोटा करना चाह रहे हैं, ये आपके पास पैराग्राफ है, यहाँ से आप इसको सेंटर अलाइन कर सकते हैं और सेंटर अलाइन करके मैं इसको यहाँ पे सेंटर में लाना चाह रहा हूँ। नो फाइन। और यहाँ पे जी मैं इसी की कॉपी ले रहा हूँ आगे, और यहाँ पे आप जी लिख सकते हैं 3D बॉक्स। ठीक हो गया। और उसके बाद जी मैं इन तीनों को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे ले आता हूँ, और यहाँ पे लाने के बाद सिंपल जी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक डिजाइन। उसके बाद जी आप यहाँ पर लिख सकते हैं नाइक लोगो। 3D बॉक्स अभी अभी नहीं है आपकी ये शेप, तो आप इसको बिल्कुल इसके प्रोपोर्शनली ले आए। और इन सबको टेक्स्ट को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, ऊपर से 3 लाइंस को कर लिया है और नीचे से 2 को कर लिया। अब मैं इसके कलर को थोड़ा सा कम करना चाह रहा हूँ ब्लैक टोन से, तो आपके पास यहाँ पर मैं सबसे एच में गया और यहाँ से मैं इसको लाइट ग्रे कलर में सिलेक्ट कर लेता हूँ उसके टेक्स्ट को। नाउ फाइन, नाउ बैलेंस। ये जी हमारा टूल था जो कि आज हमने बड़े इजीली चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं उसकी मदद से। अगर हम यहाँ पे पेन टूल की ही बात करें तो पेन टूल से हम क्या क्या चीज़ें ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखें, ये एक शेप है, इसको अगर यहाँ से बंद करें तो ये एक शेप है, इसको यहाँ से बंद करें तो हम यहाँ से डिफरेंट वेरिएशंस लेकर अपनी मर्जी से कोई भी शेप क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ से जी सबसे पहले हम एक शेप उठाते हैं जिसको हम पेन टूल की मदद से ड्रॉ कर सकें। तो मैं यहाँ से कोई एक शेप लेकर जाता हूँ। ये जी सिंपल मैंने एक इमेज उठाई है यहाँ से और मैं ड्रैग कर रहा हूँ अब अपने कैनवस के ऊपर, और यहाँ मैंने कैनवस पे ड्रैग कर दिया। और ड्रैग करने के बाद ये क्रॉस बना हुआ आ रहा है। ये क्रॉस क्या है, बता रहा है आपको कि ये फाइल जो है वो इस सॉफ्टवेयर का इस वक्त हिस्सा नहीं है। तो आप इसमें से कोई भी चीज अगर कॉपी करना चाह रहे हैं, आप फर्ज करें इसी को मैं बनाना चाह रहा हूँ इस हॉर्स को विद द हेल्प ऑफ पेन टूल, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं इस शेप को फ्रीज करूंगा। फ्रीज करने के लिए मेरे पास क्या है, कंट्रोल 2। किसी भी इमेज को आपने फ्रीज करना है ताकि ये हिले ना, तो उसके लिए क्या है, कंट्रोल 2 प्रेस करेंगे आप, तो ये आपकी इमेज फ्रीज हो चुकी है। अब आप इसको चाह के भी हिला नहीं सकते। अगर आपको इसको अनफ्रीज करना है तो आप क्या प्रेस करेंगे, कंट्रोल Alt एंड 2। अब ये दोबारा क्रॉस बना हुआ आ गया है। अब आप इसको उठा के कहीं पे भी ले जा सकते हैं या डेल करना है आप कर सकते हैं। कंट्रोल 2 फिलहाल मैं कर रहा हूँ और मुझे इसको ड्रॉ करना है। हॉर्स को ड्रॉ करने के लिए यहाँ से मैं पेन टूल सेलेक्ट करता हूँ
और पेन टूल सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से इसे शुरू करने लगा हूँ ड्रॉ करना। ये जी मैंने पहला एंकर पॉइंट लिया और यहाँ पे जाके जी मैं दूसरा एंकर पॉइंट लेता हूँ। अब मैं रिलीज नहीं कर रहा, सिंपल मैं ऊपर की तरफ ड्रैग कर रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ पे लेफ्ट साइड के ऊपर कर्व आ रहा है। उसके बाद दोबारा मैं एंकर पॉइंट बंद कर रहा हूँ, ऑल्ट प्रेस कर रहा हूँ और ये मेरे एंकर पॉइंट बंद कर दिए। ये मेरा सेकंड पॉइंट, ये मेरा थर्ड पॉइंट और इसी तरह मैं अपनी शेप को जनरेट करना शुरू कर देता हूँ। ये शेप आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, आप इसी के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा जी, ये जी मैं कर्व लेना चाह रहा हूँ, मैंने सेलेक्ट किया, नीचे की तरफ रोटेट किया तो मुझे राइट साइड के ऊपर कर्व आ रहा है। ये कलर आ रहा है, कलर को यहाँ से नन कर दें। उसके बाद जी सिंपल एंकर पॉइंट मैंने बंद किया, यहाँ पे जी मैं एंकर पॉइंट लेता हूँ और इसको मैं ऊपर की नीचे की तरफ लेके जा रहा हूँ तो राइट साइड के ऊपर कर्व बन रहा है। बस ये आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इसका अंदाजा होगा, लेकिन ये कोई इतना मुश्किल टूल नहीं है। अगर आप इसे मुश्किल बनाएंगे तो ये आपको और भी मुश्किल बनकर दिखाएगा, तो इसलिए घबराने की ऐसा ज़रूरत नहीं है। आप लोग इजीली इसकी मदद से कोई भी शेप ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ से जी मैं एंकर पॉइंट लेता हूँ, इसको ऊपर की लेफ्ट साइड के ऊपर ड्रैग कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं राइट साइड के ऊपर शेप बन रही है। ये एंकर पॉइंट मैंने बंद किया, एग्जैक्ट मैं इसके साथ यही काम करने लगा हूँ। नाउ अगेन हैंडल बंद करना है, ऑल्ट प्रेस किया, यहाँ से हैंडल बंद किया, यहाँ से जी मैं शेप लेता हूँ और मैं इसको जहाँ मुझे लगता है कि ये एंगल पे शेप पे सही बैठ रही है मैं वहाँ पे इसे रिलीज करता हूँ। दोबारा जी ऑल्ट प्रेस किया, एंकर पॉइंट बंद किया, एंकर पॉइंट लिया और इसको मैं इजीली यहाँ पे ले सकता हूँ। अच्छा, जूम इन और जूम आउट जो मैं कर रहा हूँ वो किस तरह कर रहा हूँ, मैं ऑल्ट प्रेस करता हूँ, ऑल्ट प्रेस करके अपने स्क्रोल, आपके माउस का जो स्क्रोल है मैं उसके ऊपर की तरफ रोटेट करता हूँ तो आप इजीली अपनी शेप को जूम इन कर सकते हैं। और ऑल्ट प्रेस करके अगर मैं अपने स्क्रोल को नीचे की तरफ करता हूँ तो आप जूम आउट कर सकते हैं। आपका जो ये अडोब इलस्ट्रेटर है ये आपको 64,000% जूम इन प्रोवाइड करता है। इट्स मीन आप बहुत डिटेल में जाकर काम कर सकते हैं। कंट्रोल 0 प्रेस करता हूँ, कंट्रोल 0 तो आप अपने दोबारा कैनवस पे आ जाते हैं। ठीक है जी, तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, आप इसे बहुत जूम इन जाके भी कर सकते हैं। जैसे ही मैं जूम इन कर रहा हूँ ऑल्ट प्रेस करके और अपने स्क्रोल को ऊपर कर रहा हूँ तो जूम इन हो रहा है और ऑल्ट प्रेस करके स्क्रोल को नीचे कर रहा हूँ जूम आउट हो रहा है। जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को वक्त के साथ इसके ऊपर हाथ बैठ जाएगा, उसके बाद आप इजीली चीज़ों को ड्रॉ कर सकेंगे। शुरू में हर चीज़ के लिए आप नए होते हैं तो आपको तंग करती है, लेकिन उसके बाद आदत हो जाती है आपको उन कीज को आपको रिवाइज करने में। जो आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं वो ऑटोमेटिकली आपकी प्रैक्टिस भी हो रही होती है, रिविजन भी हो रही होती है। ये जी आपने इजीली अपनी शेप बना ली, उसके बाद आप एंकर पॉइंट बंद करते हैं और अगेन वही प्रोसीजर है जो कि पहले स्टार्ट से मैं आपको बताता आ रहा हूँ। फाइनली हम इस अपनी शेप को क्लोज करते हैं ताकि हम एट द एंड देख सकें कि हमने इजीली कैसे थोड़ी सी एफर्ट के बाद अपनी शेप को कंप्लीट कर लिया। और यहाँ पे जी मैं इसको फाइनली क्लोज करने लगा हूँ। और ये जी मेरी फाइनली शेप क्लोज हो चुकी है। उसके बाद जी ये अंदर वाली हमें शेप चाहिए आई की। सिंपल मैं क्लिक करता हूँ, एक ट्रायंगल सा बना हुआ है, इसको हम ड्रॉ करते हैं। उसके बाद जी मैंने ये फाइनली ड्रॉ कर ली है। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट करके मैं इसे ऊपर की तरफ ड्रैग कर रहा हूँ, ऑल्ट एंड शिफ्ट प्रेस करके। यहाँ मैंने कॉपी ले ली है। अब इसको आप आउटलाइन देना चाह रहे हैं तो आप आउटलाइन दे दें। कलर हो गया ये, इसको आउटलाइन देनी है आपने। सिंपल ये रिवर्स है, कलर को अगर स्विच करना होता है आप सिंपल इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपका कलर हो चुका है। ये जी आपका हॉर्स बन चुका है। इस हॉर्स के अंदर आपको कलर करना है, यही येलो वाला आपका। तो आप सिंपल सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद आई प्रेस करते हैं और यहाँ से आपको कलर पिक करना है तो अपनी शेप के अंदर कलर फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपको आई का कलर करना है, आई को आप सिंपल आई प्रेस करें, यहाँ से व्हाइट करना है तो आप व्हाइट कर सकते हैं। नाउ आपकी शेप इज डन। और इसी तरह आप डिफरेंट शेप्स, वेक्टर शेप्स इजीली बना सकते हैं। और इंशाल्लाह अपने आगे वाली क्लासेस के अंदर इसके साथ साथ प्रैक्टिस भी करेंगे। और इसकी प्रैक्टिस हम मोस्टली इस तरह करते हैं कि हम लोगों के लेक्चर्स तो चल ही रहे होते हैं, साथ साथ में आप लोगों को व्हाट्सएप के ऊपर इमेजेस शेयर कर रहा होता हूँ डिफरेंट वेक्टर्स की, तो बच्चे उसकी प्रैक्टिस करते हैं और जिस तरह मैंने प्रेजेंटेशन का स्टाइल बताया उसी तरह प्रेजेंटेशन के स्टाइल के अंदर वो बच्चे प्रेजेंट करते हैं। तो
आप लोगों को अगर अगर किसी के देखें, एक चीज आप लोगों ने बावर करनी है, एक चीज आपने समझनी है, वो ये है कि आपने इंस्पायर होना अच्छी बात है, लेकिन बहुत ज्यादा इंस्पायर होके कैरिड अवे हो जाना, कैरिड अवे इन सेंस के आप फौरन भाग के आते सर ये कैसे करना है, ये कैसे करना है, उससे होगा क्या, आप जो बेसिक चीजें हैं ना उससे भी हट जाएंगे। तो इंस्पायर होना आपको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा अभी ड्यूरिंग लेक्चर्स। अगर आपको इंस्पायर होना है और आपने देखना है एट द एंड मेरे स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, तो उसके लिए जरूरत ये है कि आप व्हाट्सएप के ऊपर आपका ग्रुप है, आप वहां पे जाके बच्चों का काम देख सकते हैं। दूसरा, आज के लेक्चर के बाद आपको वसीम या मैं खुद आपको अपने लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगा बेहांस के, इंस्टाग्राम के और फेसबुक पे। आप लोग जाकर देख सकते हैं, जो बच्चे अच्छा काम कर रहे होते हैं मैं उनका वर्क अपने इंस्टाग्राम स्टेटस पे लगाता हूँ, जिसके ऊपर जितने भी ग्राफिक डिजाइनर कम्युनिटी हैं वहाँ पे अपने रिमार्क्स देते हैं, उनको अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, उसके ऊपर डिस्कशन हो रही होती है, और इसी तरह इन बच्चों की कम्युनिटी बन जाती है, आर्टिस्ट कम्युनिटी। तो ये सारी आपको हेल्प आउट्स मिलेंगी एट द टाइम। जैसे जैसे आप लोगों को असाइनमेंट में देता रहूंगा, आप लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे और मेक श्योर करेंगे जिस तरह आपको सिखाया गया आप उसी तरह बनाएं। और अगर उसके अंदर आपको कोई इश्यूज आते हैं तो मैं मौजूद हूँ, मैं आपको हेल्प आउट करूंगा, हमारी टीम मौजूद है, वो आपको हेल्प आउट करेगी और आप इजीली चीजें ड्रॉ कर सकते हैं। मेन पर्सपेक्टिव ये है कि आप लोगों को जो हम लोग सिखा रहे हैं उसका मेन मकसद जो है वो यही है कि आप लोग जल्द से जल्द सीखें और अपने पैरों पे खड़े हो सकें और अपनी फैमिली को और अपने आप को लुक आफ्टर कर सकें। तो थोड़ा सा अगर डिस्टरबेंस आती है, अगर कोई चीज कम्युनिकेशन में कोई मसला आता है, या कोई होस्ट आपको या हमारे जो होस्ट हैं अगर वो आपको थोड़ा लेट कर रहे हैं कोई चीज, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ा पेशेंस से काम लेना पड़ेगा आप लोगों को भी, और जल्दबाजी से कोई चीज नहीं होती। देखें, ये एक माहौल जो है, ये LWAE जो है ये एक फैमिली है, और फैमिली के अंदर क्या होता है, कोई एक दूसरे को तू तड़ाक बदतमीजी से नहीं बुलाता। ये आपको आज पहला लेक्चर है, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ कि जो हमारे इदारे का जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत फ्रेंडली है। हम लोग एक दूसरे के साथ ना बॉन्डिंग से चल रहे होते हैं। आप लोग थोड़ा सा ख्याल रखेंगे, हम लोग आपसे बढ़कर ख्याल रख रहे होते हैं, क्योंकि हमारा काम ही यही है। हम लोगों ने ये आप पहले बैच नहीं है, हमने बहुत से बैचेस इससे पहले पढ़ा चुके हैं और वो माशाल्लाह से कमा रहे हैं और बिल्ड हो चुके हैं। तो वो इस तरह नहीं हुए कि एक दूसरे से बदतमीजी शुरू कर दें। या अभी मैं थोड़ी देर पहले जब मैं होस्टिंग से पहले मैंने कुछ चीजें देखी हैं जिसकी वजह से मैं ये चीज को हाईलाइट कर रहा हूँ। आई नो किसकी वजह से क्या हुआ है, मैं उसको ना कभी पूछूंगा ना मैं अपने होस्ट से पूछूंगा, सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा सा इंतजार करने के पेशेंस रखा करें। अगर कोई लेट हो रहा है तो आपके अंदर इतनी गुंजाइश होनी चाहिए कि आप अपने भाई के लिए थोड़ा सा इंतजार आप भी कर लें। तो इसी तरह ही एक दूसरे का ख्याल रखकर सोसाइटी में मूव करते हैं। ये सबसे पहला लेक्चर है, एथिकली लेक्चर, इखलाकियात के ऊपर जो मैं आज आपको नसीहत की है, वो सबसे अहम यही है कि आप कोई भी चीज कहीं से भी किसी भी चीज कहीं से कोई नॉलेज लेने आते हैं तो सबसे पहले झुकना पड़ता है, मतलब कि रिस्पेक्ट देनी पड़ती है, स्पेशली अपने टीचर को, अपने मेंटोर को, और उस टीम को जो उस पूरी टीम का हिस्सा होते हैं, जो आप लोगों का ख्याल आप लोगों के लिए मौजूद होते हैं। ठीक है जी। आई होप आपको बात समझ आ गई होगी और आइंदा मुझे ये सारी बातें नहीं करनी पड़ेंगी। और सारे जी ग्रेजुएट स्टूडेंट्स मौजूद हैं यहाँ पे, पढ़े लिखे बच्चे मौजूद हैं, आई होप। अच्छा, ये दो शेप्स इस वक्त डिफरेंट बनी हुई हैं, अगर हमें इन्हें ग्रुप करना है तो करना क्या होगा, हम क्या करेंगे, दोनों शेप्स को सिलेक्ट करेंगे और सिंपली कंट्रोल G प्रेस करेंगे। कंट्रोल G से क्या होगा, अब ये दोनों शेप्स एक हो चुकी हैं और अब हम इन्हें अपने कैनवस पे लाके अपनी मर्जी से इजिली प्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे जी लोगो का आइकन है, इसको आप थोड़ा सा नीचे करें ताकि आप हॉर्स की शेप के बिल्कुल बराबर आ जाएं। आप यहाँ पे सिंपल हॉर्स लोगो लिख सकते हैं। मैं नाइकी को यहाँ से खत्म कर रहा हूँ सिलेक्ट करके, यहाँ पे सिंपल HORSE हॉर्स लोगो। लोगो को अगर आप नीचे लेके जाना चाह रहे हैं नीचे ले जाएं, तो आप इसलिए इजीली अपनी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। और अगर हम थोड़ा सा अच्छा, अब इसको हमने अनरिलीज करना है, ये इमेज भी जी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, इसको भी आप देखते हुए, ये शॉर्टकट कीज हैं, ये आपको हेल्प आउट करेंगी। इनको देखते हुए आप इजीली अपनी असाइनमेंट, अपना टास्क कंप्लीट कर सकेंगे। जो आपका लेक्चर होता है वो आपकी असाइनमेंट होती है। एक दिन का आप लोगों को गैप होता है जिसके अंदर आप इजीली अपनी असाइनमेंट कर सकें। एक्चुअली होता क्या था, पहले जो हमारे बैचेस गुजरे, हम बैक टू बैक हमारे लेक्चर्स हो रहे होते थे, उसका नुकसान ये होता था कि बच्चे का इश्यूज ये होते थे कि आजकल तो ऑनलाइन सबकी क्लासेस भी हैं, जो यूनिवर्सिटीज गोइंग हैं या कोई कहीं पे भी पढ़ते हैं, एजुकेशन हासिल करते हैं, तो उन लोगों के लेक्चर्स स्टार्ट हो चुके हैं। पहले होता ये था कि आप लोगों को जो बच्चों को गैप आता था बीच में,
तो बैक टू बैक क्लासेस होती थी, वो बच्चे प्रैक्टिस नहीं कर पाते थे, इसलिए वो आगे पीछे हो जाते थे टीचर से अपने। तो दैट्स वाई अब हमने टाइम रखा है बीच में एक दिन का, जिसके अंदर आप इजीली अपनी लैब कंसीडर करके अपना काम करें उसके अंदर, और आप उसी वक्त अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका ग्रुप ओपन होता है, और आपके ग्रुप की टाइमिंग प्रॉपर होती है 6 से 12। उसके अंदर आप इजीली अपनी असाइनमेंट, अपने टास्क वहाँ पे शेयर करते हैं, और वहाँ पे ही मैं मॉनिटर कर रहा होता हूँ, हमारी टीम मॉनिटर कर रही होती है, वहीं पे किसी बच्चे का कोई इशू होता है वहाँ पे रिजॉल्व हो जाता है। एट द एंड हमारी फाइल सेव करने का तरीका सुन लें। फाइल सेव करने का तरीका आज मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, तो आप इजीली उसे ड्रॉ कर सकते हैं। एट द एंड फर्स्ट करें ये जी, आपने अपनी प्रेजेंटेशन बना ली, इसको थोड़ा नीचे करें, और उसके बाद आप यहाँ पे कोई टेक्स्ट देना चाह रहे हैं अपनी क्लास के बारे में या अपनी असाइनमेंट के बारे में, तो आप सिंपल यहाँ पे टी, ये आपके पास टेक्स्ट का पैनल है, आप इसके ऊपर ड्रैग करेंगे तो आपके पास ये डमी टेक्स्ट आ जाता है। तो आप इसको वैसे भी यूज कर सकते हैं अपनी ब्यूटी, अपने काम की ब्यूटी के लिए। तो यहाँ पे जी मैं सिंपल इसको 18 फॉन्ट कर रहा हूँ, और इसको जी मैं कॉपी कर रहा हूँ कंट्रोल सी, और इसी को एक टेक्स्ट को मैं आगे पेस्ट कर रहा हूँ कंट्रोल वी कंट्रोल वी कंट्रोल वी। फर्ज करिए जी आपने अपने लेक्चर के बारे में कुछ ब्रीफ लिखी है, तो आप ये लिखने के बाद इसका कोई कलर अगर आप देना चाह रहे हैं अपने टेक्स्ट का, सिलेक्ट करें, यहाँ से डबल क्लिक करें और इसको यहाँ से थोड़ा सा लाइट कर लें। उसके बाद जी आप इजीली अपने यहाँ पे कोई भी अगर हेडिंग देना चाह रहे हैं अपने फर्स्ट लेक्चर की, तो आप इजीली इसको कॉपी करके, मैं नीचे ला रहा हूँ टेक्स्ट को, यहाँ पे जी आप लिख सकते हैं बैच 17, और इसी को मैं नीचे ला रहा हूँ और उसके फॉन्ट को मैं थोड़ा छोटा कर रहा हूँ। यहाँ पे आप इजीली 24 आई थिंक सो, ठीक है। लेक्चर नंबर 1, ये जी आपका स्टाइल होगा थ्रू आउट आपकी एक जो भी आप करेंगे लेक्चर्स आपके हो रहे होंगे, इसी तरह आपने प्रेजेंट करना है। ये जी तीनों को सिलेक्ट किया, और यहाँ से मैं से अलाइनमेंट में गया, और यहाँ पे मैं सिंपल अलाइनमेंट में सेंटर अलाइन कर देता हूँ। मेरा टेक्स्ट सेंटर अलाइन हो चुका है, इसको मैं क्लिक करके थोड़ा क्लोज लेके आ रहा हूँ अपने नीचे से। और एट द एंड आप लोगों ने क्या करना है, अपना नाम मेंशन करना है। यहाँ पे जी फर्ज करें, यहाँ पे मैं नाम लिखता हूँ वसीम। यहाँ पे जी मैं नाम लिखता हूँ वसीम। तो ये जी आपका थ्रू आउट रहेगा, आप सिंपल अपना नाम मेंशन करेंगे, यहाँ पे अपना बैच वगैरह मेंशन करेंगे। और नाउ फाइनली जब आपकी असाइनमेंट, आपका टास्क कंप्लीट हो जाएगा, इसको सेव करने का तरीका देख लें आप। का ये है कि जब भी हम अपना काम कंप्लीट कर लेते हैं तो हम अपने कैनवस के ऊपर एक हिडन बॉक्स बनाते हैं। हिडन बॉक्स इन अ सेंस, यहाँ से आप रेक्टेंगुलर टूल लेंगे, और रेक्टेंगुलर टूल को लेने के बाद यहाँ पे एक बॉक्स बनाएंगे अपने बॉर्डर्स के ऊपर, अपने कैनवस के बॉर्डर्स के ऊपर। जहाँ पे ये आपको इंटरसेक्ट किया हुआ लाइन नजर आ जाए, इट्स मीन आप परपोर्शनली अपने बॉक्स, अपने कैनवस के ऊपर एक बॉक्स बना चुके हैं। यहाँ पे आप सिंपल रिलीज कर देंगे। रिलीज करने के बाद आपने इस कलर को यहाँ से सिंपली नन करना है। अगर आपके स्ट्रोक का कलर भी है तो उसको भी आप यहाँ से नन कर सकते हैं। इसे हम कहते हैं हिडन बॉक्स। ये हम अपना काम कंप्लीट करने के बाद बनाते हैं। उसके बाद हम क्या काम करते हैं, उसके बाद हमारे पास सिलेक्शन टूल है, और हम देखते हैं कि हमारे कैनवस के बाहर कोई चीज मौजूद तो नहीं है। अगर है हम सिलेक्शन करके देख लेते हैं, अगर वो सिलेक्शन में आ रही है तो उसको हम डिलीट कर देते हैं। उसके बाद जी हम अपनी प्रेजेंटेशन जो भी हमारी बन चुकी है इसको हम सेव करते हैं। फाइल में जाएंगे, फाइल में जाके सेव करेंगे। ये जी हमारी सोर्स फाइल सेव हो रही है। हमारा बैच जी इस आज हमारा 17 बैच है, तो आप लोगों का फोल्डर में ई में रख रहा हूँ, और यहाँ पे हमारे आपके लेक्चर्स हमेशा पड़े होंगे। और यहाँ पे जी हम इन है, यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। फाइल का नाम हमने ऑलरेडी लिखा हुआ था, सोर्स फाइल आपके एडोब इलस्ट्रेटर है। लाजमी सोर्स फाइल आप लोगों ने सेव करनी है। उसकी रीजन ये है कि कोई भी चीज आपको उसमें चेंज करने को मैं कहता हूं तो आपके पास सोर्स फाइल मौजूद होनी चाहिए। सिंपल ओके करते हैं। ये आपकी जी सोर्स फाइल इस वक्त सेव हो चुकी है। अब आपको जेपैग बनाना है, जो आप लोगों ने मुझसे शेयर करना है या आप अपने क्लाइंट से शेयर करते हैं, वो आपका होता है जेपैग फॉर्मेट। वो बनाने का तरीकाकार क्या है, आप फाइल में जाएंगे, फाइल में जाने के बाद आप एक्सपोर्ट में जाएंगे, और एक्सपोर्ट में जाके आप एक्सपोर्ट एज में जाएंगे। एक्सपोर्ट एज पे क्लिक करते हैं तो आपके पास यहाँ पर फॉर्मेट आ जाता है। आप फॉर्मेट में जाते हैं, सेव एज अ फॉर्मेट, और यहाँ से आप जाके जेपैग फॉर्मेट सिलेक्ट करेंगे, और जेपैग सिलेक्ट करने के बाद आप सिंपल एक्सपोर्ट करेंगे। और एक्सपोर्ट में जाने के बाद आपसे वो पूछ रहा है कि आपको अपनी रेजोल्यूशन कितनी चाहिए, तो आपने रेजोल्यूशन 150 रखनी है कम से कम, और क्वालिटी आप अच्छी कर लें।
और यहाँ से जी आप अपने मोड को CMYK RGB आपने, क्योंकि स्क्रीन पे मुझसे शेयर करना है तो आपने RGB मोड ही रखना है यहाँ पे, और सिंपल आप जाकर यहाँ पे ओके कर देंगे तो आपकी फाइल इस वक्त बन चुकी है, जो कि आपसे आपका होस्ट आपसे शेयर कर देगा थोड़ी ही देर में। आपके ग्रुप के अंदर, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आप उस इमेज को देखते हुए जो भी आपकी क्लास के असाइनमेंट है आपको याद भी रहेगी, रिमाइंडर भी देती रहेगी, आप उसको देखते हुए अपने टास्क कंप्लीट करेंगे और एट द एंड आप मुझे कल सबमिट करा देंगे, जिसको जैसे पॉसिबल हो, जब टाइम मिले, जब जिसको ख्याल आए तो वो उसे बना के भेज सकता है हमें। ये जी आपका आज का पहला लेक्चर है, मैं ओपन करके आपको दिखा रहा हूं कि आपका जेपैक किस तरह बन चुका है और उसे ओपन करने के बाद आपका जेपैक कैसे विजिबल होगा और कैसे आप उसे इजीली देख सकते हैं। ये जी आपकी पहली आज की क्लास है। अब आप रिमार्क्स दे सकते हैं कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। किसी बच्चे का कोई सवाल, आई होप होना तो नहीं चाहिए, हर चीज बहुत ब्रीफली आप लोगों को ब्रीफ की गई है। आप लोगों को कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं। यासिर, थैंक यू, वेलकम वेलकम। रिदा, वेलकम। सर प्लीज आंसर माय क्वेश्चन। जी मीना, आप सवाल कर सकती हैं। थैंक्स सर। हर चीज आपको बताई गई है, आप लोगों को ब्रीफ कर दिया गया है, जैसे जैसे मैं चला रहा हूँ आप सिर्फ वो काम करते रहें, आप लोग इजीली आराम से अपनी चीजें इंप्रूव कर सकते हैं। देखें, अडोब इलस्ट्रेटर आपने कैसे डाउनलोड करना है, आपको आज ही व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर लिंक दे दिया जाएगा, जहां जिस लिंक के ऊपर आप इजीली अपना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकेंगे। आपको लिंक वेबसाइट का दे दिया जाएगा जहां से आप इजीली अपना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं। 32 बिट है अगर आपका कंप्यूटर, आपके स्पेक्स, तो आप 32 बिट वाला सॉफ्टवेयर करेंगे। अगर 64 बिट है आपका सॉफ्टवेयर तो आप 64 बिट वाला करेंगे। तो आप लोगों के पास लिंक आज के लेक्चर के फौरन बाद आपको जो है वसीम आपके होस्ट हैं वो आपको बता देंगे। एनी होती हैं आपके ग्रुप के अंदर, वो भी आपकी होस्ट हैं, वो जो कि प्रॉपर आपकी चीज़ों को मेंटेन कर रही होती हैं, वो भी आपको आज के लेक्चर के बाद बता देंगे। उसके बाद हमारी जो टीम है जो आपको हेल्प आउट करती है, वो बाकायदा आपके जो सॉफ्टवेयर से इशूज आएंगे वो आपको बता के रिजॉल्व भी कर देंगे। सर नहीं हो रहा, क्या नहीं हो रहा? काइंडली शेयर दिस लेक्चर इन व्हाट्सएप जीपी। ये आपको लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग वी ट्रांसफर का लिंक प्रोवाइड किया जाता है जहां से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। असाइनमेंट कहाँ सबमिट करवानी है? असाइनमेंट जो है वो आप अपने व्हाट्सएप फेसबुक का जो आपका ऑफिशियल पेज है लर्निंग विद अर्निंग, वहां पे भी शेयर करेंगे। वहां पे सर इमरान जो आपके सीईओ हैं वो, और डिफरेंट जो हमारी आपकी टीम है वो वहां पे आपको मॉनिटर कर रही होती है। आप लोगों ने अगर मुझसे शेयर करना है वो आप व्हाट्सएप के ग्रुप में करेंगे। अगर इन सच केस आपका व्हाट्सएप ग्रुप बंद है तो जस्ट मुझे आप प्राइवेट में अपनी असाइनमेंट भेज सकते हैं। अदरवाइज क्वेश्चन आंसर, काउंसलिंग सब आपकी आपके ग्रुप के अंदर होगी। आपकी असाइनमेंट अगर आप बना लेते हैं तो आप मुझे प्राइवेट में इजीली भेज सकते हैं अपनी असाइनमेंट, उसके ऊपर मैं रिमार्क्स या कोई भी अगर इशू है तो मैं आपको बता सकता हूँ। सर अडोब वर्जन आप अपने स्पेक्स, आपके सिस्टम के जो स्पेक्स हैं उसके मुताबिक करेंगे। यार देखो, इन चीजों के लिए तो आप लोग इतना फिक्रमंद हो जाते हैं। मुझे अगर अभी यहाँ पे मैं अगर कहूँ कि शाहरुख खान की नई मूवी आई है तो आप भाग के जाके क्या नाम है, घर वालों से भी बगैर पूछे निकल जाएंगे और सीडी शीडी कहीं से ढूंढ के ले आएंगे और मूवी देखना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर सॉफ्टवेयर की बात आ गई है तो उसके लिए भाई सर मौजूद हो, सर इमरान हो, सब बताएं, फिर जाके हमारा मसला हल होगा, तब जाके हम काम करेंगे। अदरवाइज हम काम नहीं कर रहे, ये सोफा पड़ा है, ये मैं पड़ा हूं और यहाँ पे मैं बैठा हूँ, सर जी जो करना है आप कर लें। बेटा ऐसे नहीं काम चलता। आपकी डेफिनेशन के अंदर ये ग्राफिक डिजाइनर इज अ प्रॉब्लम सॉल्वर, तो आज से ही आपको ये चीज सीखनी है। आपको सॉफ्टवेयर कैसे करना है, अगर नहीं हो रहा इसके लिए भाग दौड़ करें, अपने दोस्तों से पूछें। अगर आपको हाउ नाउ नहीं है बिल्कुल भी सॉफ्टवेयर की तो दोस्तों से पूछ लें। अगर फिर भी नहीं है, 50 रुपए की सीडी आती है मेरे भाइयों, वो ले आओ, वो लाके इंस्टॉल कर सकते हो। अगर उससे भी नहीं हो रहा तो आपको लिंक प्रोवाइड किया जा रहा है उसकी मदद से। अब सॉफ्टवेयर का स्पेक जो है, अगर आपको नहीं पता अपने सॉफ्टवेयर का, अब उसके अंदर ना तो उसामा कुछ कर सकता है, ना आपका सीईओ इमरान कुछ कर सकता है। तो उसके लिए जरूरी है अपने स्पेक्स देखें। अगर आपका भाई बहन कोई भी अगर इस चीज में थोड़ा सा मास्टर है, उससे थोड़ी सी मदद ले लें, अपने इश्यूज को खुद रिजॉल्व करना जाने। अगर इससे भी ज्यादा कोई मसला आ रहा है तो सबके दादा अब्बू गूगल मौजूद हैं, उधर आप लिखकर सर्च कर सकते हैं, वो आपको इजीली बता देंगे, बेटा इस तरह करोगे इस तरह होगा, इस तरह करोगे तो इस तरह होगा। तो आप इजीली कर सकते हैं। चलें जी, अपना ख्याल रखें, टाइम हमारा खत्म हो चुका है। अब आप लोगों को जो टास्क दे दिया गया आप उसके असाइनमेंट क्रिएट करेंगे और जमा कराएंगे। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।
ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों का लेक्चर